डियर स्टूडेंट्स, बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम की आज साइंस की पहली पाली की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। तो आप लोगों को 80 ऑब्जेक्टिव में से कितने ऑब्जेक्टिव सही हुए हैं आप लोग इससे मिला सकते हैं और कंफर्म हो सकते हैं कि 80 में से आपके कितने ऑब्जेक्टिव में मार्क्स आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 80 क्वेश्चन में से आपको 40 बनाना था, मैं आपको 80 क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से संवहन उत्तक है। तो संवहन उत्तक फ्लोएम और जाइलम दोनों को कहते हैं, यानी कि इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बी और सी दोनों। ठीक है, तो फिर अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है। तो प्रोटोजोआ में जो उत्सर्जी पदार्थ का जो निष्कासन होता है उसके शरीर के सतह के द्वारा होता है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विसरण द्वारा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मनुष्य के सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो है अग्न्याशय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्न्याशय। ठीक है, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो मस्तिष्क का जो भाग है ये सेरिबरम, जिसे अनुमस्तिष्क भी कहते हैं, सॉरी परमस्तिष्क, तो ये जो होता है शरीर का संतुलन बना करके रखता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन का कारण यहाँ हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन, रक्त क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा कि रक्त एक उत्तक है, यानी कि रक्त जो है वो तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीन, ठीक है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। तो जीन शब्द जो प्रस्तुत किया गया था वो किया गया था जोहानसन के द्वारा। जीन शब्द प्रस्तुत किसने किया, जोहानसन किया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तेलिया कागज होता है। तेलिया कागज का मतलब हो गया, क्वेश्चन नंबर 9, तेलिया कागज का मतलब हो गया ये पारभाषक है। ठीक है, पारभाषक का मतलब हो गया जिससे हल्का फुल्का इस पर से उस पर दिखाई देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या है। तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धक का जो मात्रक होगा वो हो जाएगा मात्रक विहीन, यानी कि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में। तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भिन्न भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा जो है वो कम होती है, यानी कि निर्वात में सबसे अधिक होगी, वायु में उससे कम होती है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, विद्युत का अच्छा चालक है। तो विद्युत का अच्छा चालक इसमें से चांदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड जो होता है वो बना हुआ होता है जस्ता का, इसलिए इसका सही आंसर सी। अगला क्वेश्चन, 1 जूल का मान होता है। तो 1 जूल में कितने कैलोरी होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा 1 जूल का 0.24 कैलोरी। अगला क्वेश्चन, बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना जो होता है वो CaOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में कौन भस्म नहीं है। तो यहाँ भस्म में देख लीजिए कि भस्म जो है NaCl भस्म नहीं होगा, यानी कि ये भस्म नहीं है, ये क्या है, लवण। तो 18 का बी। अगला क्वेश्चन, जस्ता का अयस्क है। तो जस्ता का जो अयस्क है वो हो जाएगा जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड को ZnS भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि सिलिकन है। तो सिलिकन जो है ये एक उपधातु है, यानी कि 20 का सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, एल्कोहल
में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? अल्कोहल में जो है नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होता है। 21 का डी। अगला क्वेश्चन, मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम। तो मेथेनोइक अम्ल का जो सामान्य नाम यानी कि साधारण नाम जो होता है वो फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वापोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश तीनों जरूरी है, इसीलिए क्या होगा, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में, लाल रक्तकण में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्तकण में, किस में? तो मैग्नीशियम पाया जाएगा क्लोरोफिल में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो एथिलीन पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन नहीं है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन, डी। फूल में नर प्रजनन अंग। तो फूल में नर प्रजनन अंग जो होता है वो पुंकेसर होता है। निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता? तो द्विखंडन में से युगुलिना आंसर हो जाएगा, यानी कि युगुलिना में द्विखंडन नहीं होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो स्रोत हो जाएगा वो हो जाएगा सूर्य प्रकाश, सही ऑप्शन बी। क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से अनुवांशिकी का पिता किसे कहा गया है? तो अनुवांशिकी का पिता जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा गया है। ठीक है, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे पौधे को प्रोड्यूसर कहेंगे, यानी कि उत्पादक कहेंगे, तो सही ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, नरयुग्मक में गुणसूत्र की संख्या। तो नरयुग्मक और मादा युग्मक दोनों में गुणसूत्रों की संख्या जो होगी वो 23 होगी। 23 जोड़ा नहीं, सिर्फ 23। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी। फिर ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत जो होती है ये पाया जाता है स्ट्रेटोस्फियर में। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर में। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो स्टूडेंट्स, इसमें दाढ़ी बनाने में जो दर्पण होगा वो हो जाएगा अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? तो विचलन जो होता है वो सबसे अधिक बैंगनी का होगा, और अगर तरंगदैर्घ्य पूछा जाए तो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लाल रंग का होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण की फोकस दूरी। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो अनंत होती है। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण में सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का। तो समान आकार का जब भी है वो भी अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही और समान आकार का बनता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37, तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो तारे के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 38, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व जो होता है वो कितना होता है? तो 1/10 सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 39, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, तो सीधा ह्रासित, ह्रासित का मतलब हो गया छोटा, तो 39 का सी। अवतल लेंस में आवर्धन होता है। तो अवतल लेंस का जो आवर्धन होगा वो भी वायु हो जाएगा प्लस में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक एम ए का मतलब हो गया 1 मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर जो होगा वो 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। डीजल का उपयोग। तो डीजल का उपयोग जो है इसमें से सभी में होगा, तो इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इन सभी में। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। तो सौर सेल जो है वो सेल है चूंकि, तो इसलिए ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, सोना की परमाणु संख्या। तो सोना का जो परमाणु संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा 79, 79। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो दहन ऑक्सीकरण है, श्वसन भी है, भोजन का पचना भी है, अवक्षेपण लेकिन नहीं है, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा अवक्षेपण। ठीक है, अगला ऑक्सीजन की संयोजकता। ऑक्सीजन की संयोजकता जो है वो 2 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान। तो अम्लीय वर्षा में
जल का जो पीएच मान होना चाहिए वो 5.6 से कम होना चाहिए, यानी 47 का बी। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में मिथेनोइक अम्ल या इसी को फॉर्मिक अम्ल कहते हैं, ये पाया जाता है, 48 का सी। ठीक है। 49, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस क्षय का उपयोग होता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का होता है। ठीक है। वहीं अगर अस्थायी चुंबक होता तो उसमें इस्पात होता। ठीक है। सही आंसर सी, नरम लोहा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, जब किसी चालक तार को विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो गतिशील कण हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। चालक तार में जो होता है गतिशील कण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। ओम का नियम, तो ओम का नियम हो जाएगा V बराबर IR। अगला क्वेश्चन, रियो एस्टेट का उद्देश्य। तो रियो एस्टेट जो होता है वो प्रतिरोध को घटाने या बढ़ाने में किया जाता है इसका प्रयोग। तो प्रतिरोध जब घटेगा बढ़ेगा तो धारा का भी परिमाण में वृद्धि या कमी होगा, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो कूलॉम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर 57 आ रहा है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं, तो धन आयन बनाते हैं कौन? तो धातु। लोहे पर जिंक लेपित करना, लोहे पर जिंक लेपन करने की प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, यानी कि गैल्वेनीकरण कहते हैं। निम्न में सहसंयोजी यौगिक। तो सहसंयोजिक यौगिक इसमें हो जाएगा CH4, क्योंकि NaCl, CaCl2 और Na2O ये धातु और अधातु से बना हुआ है, इसलिए इसे आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। ठीक है। इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा मिथेन, CH4। अगला क्वेश्चन, आभूषण बनाने वाला सोना होता है। ठीक है। तो आभूषण बनाने वाला सोना, तो आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है, ठीक है, बनने वाला जो सोना होता है, वो आभूषण जो बनता है वो होता है 24 कैरेट का शुद्ध सोना। ठीक है। लेकिन आभूषण बनाने की बात है तो आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है, बनने के लिए सोना जो होता है वो 22 कैरेट का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से उत्कृष्ट तत्व। तो उत्कृष्ट गैस जो है जिसको नोबेल गैस कहते हैं वो हो जाएगा आर्गन। क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 62, तांबा एवं टीन की मिश्र धातु। तांबा एवं टीन की मिश्र धातु को कांसा कहा जाता है, इंग्लिश में ब्रॉन्ज कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 1/2 H2O होता है। ठीक है। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं तो लवण बनाते हैं। अम्ल एवं क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? लवण। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद। तो श्वसन के अंतिम उत्पाद जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं CO2 और ऊर्जा। ठीक है। दांत की सबसे ऊपरी परत जो कहलाती है वो डेंटाइन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग। तो लंबा भाग जो होता है वो छोटी आंत होता है। छोटी आंत नाम है सिर्फ, लेकिन ये लंबाई में सबसे बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन 68 नंबर, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो परागकण जो बनते हैं वो बनते हैं परागकोश के अंतर्गत, और ये फूल का जो है नर भाग होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चालनी नलिकाएं पाई जाती है। तो बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो चालनी नलिकाएं जो होती है ये फ्लोएम में पाई जाती है। चालनी नलिका जो होती है वो किस में पाई जाती है? तो फ्लोएम में। सही आंसर हो जाएगा फ्लोएम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है RBC का जीवन अवधि। RBC का जो जीवन अवधि होता है वो 120 दिन का होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन होती है। सही आंसर न्यूरॉन। चलते हैं अगला क्वेश्चन 72, अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु का जो निषेचन होता है वो मादा के फैलोपियन ट्यूब में होता है, यानी कि फैलोपियन नलिका इसका राइट आंसर। वनस्पति तेल में होती है। तो वनस्पति तेल जो होती है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ संतृप्त, असंतृप्त, फिर असंतृप्त, फिर संतृप्त। तो ये हो जाएगी लंबी
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। लंबी श्रृंखला होती है और कैसा होता है, तो असंतृप्त होता है, ठीक है। ये हाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि ब्यूटेन के कितने समावयवी होते हैं। तो ब्यूटेन के जो है 4 समावयवी होते हैं, ठीक है। सॉरी, ब्यूटेन के 4 समावयवी नहीं, ब्यूटेन के जो होते हैं वो 2 समावयवी होते हैं, ठीक है। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ठीक है। 3 समावयवी जो होते हैं ये पेंटेन के होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है। तो मेंडलीव का जो आवर्त नियम है वो परमाणु द्रव्यमान का है, ठीक है। लेकिन आधुनिक जो आवर्त नियम ये परमाणु संख्या के आधार पर है। तो मेंडलीव का क्या हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन परमाणु की संख्या का अनुपात। तो नाइट्रोजन NH3 सूत्र होता है अमोनिया का, तो नाइट्रोजन 1 और हाइड्रोजन का 3 परमाणु है, तो इसका हो जाएगा रेशियो 1:3। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है। तो कमरे के तापक्रम पर द्रव क्या हो जाएगा, तो कमरे के तापक्रम पर द्रव जो है वो एथेनॉल हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सिरका किससे बनता है। तो सिरका में कौन सा अम्ल होता है। तो सिरका में जो होता है एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 क्वेश्चन और बचे हैं। 79 निम्न में से कार्बन के अपर रूप। तो ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन सारे जो है कार्बन के अपर रूप है, इसलिए राइट आंसर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन लास्ट, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक। तो जब अणुसूत्र एक ही हो लेकिन उसका स्ट्रक्चर फार्मूला अलग हो तो उसे कहते हैं आइसोमर कहते हैं, यानी कि समावयवी कहते हैं। तो सारे क्वेश्चन का आंसर हो गया है। 1 से 80 तक मैंने सारे क्वेश्चन का जवाब दे दिया है, ठीक है। और सारे सही आंसर है। आप लोग इससे मिला करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने 80 में से कितना स्कोर किया है, ठीक है। धन्यवाद।